गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का जीवन चरित्र अपने अगर उनकी पूरी जीवन की लीला सुनने जाएं, देखने जाएं, पर उनकी लीला समाप्त नहीं हो सकती। इतनी बहुत विशाल लीला है तुलसीदास जी महाराज की। उनका बचपन कैसे निकला, कहाँ उनका जन्म हुआ, यह सब आप अपने देखने जाएंगे ना तो 2-4 दिन तो दूर की बात है। इसमें शायद मुझे लगता है मेरा जीवन भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे महान पुरुष हो गए जिन्होंने पूरे संसार के लिए रामचरित्र मानस का एक ऐसा ग्रंथ दे दिया जिससे इस रामचरित्र मानस के सेतु पर चढ़कर के हर कोई भवसागर पार कर सकता है। क्योंकि एक तरफ अपने देखें तो सात्विकता का हरण रावण ने उस समय किया था, और उन सीता जी को लाने के लिए भगवान श्री राम जी ने सेतु का निर्माण किया और माता सीता को रावण से मुक्त कराया और रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। एक उस समय का राम सेतु और एक इस कली काल में जो तुलसीदास जी महाराज ने घर घर में इस राम सेतु को पहुंचा दिया है, श्री रामचरित्र मानस। क्योंकि समय के अभाव में वह सेतु तो क्षीण हो गया, लेकिन कलयुग के अंदर एक रामचरित्र मानस का सेतु तुलसीदास जी महाराज ने हम सबके बीच में ऐसा रखा कि हम सहजता से ही पार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कारण है यह ग्रंथ। या तो कहने वाले तो महापुरुष ये भी कहते हैं कि तुलसीदास जी का अवतार पूर्व में वाल्मीकि जी थे, वही तुलसीदास जी बन करके इस कली काल में अवतार लिया और फिर से रामचरितमानस प्रभु श्री राम जी का गुणगान संसार के अंदर घर घर में परस दिया। उसका कारण तो यही है। क्योंकि वैसे कहते हैं, क्योंकि जिस चीज को हम पहले से जान ना लें तो उसके अंदर अनुराग उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए पहले तो यही जानना पड़ेगा कि अगर महापुरुष ये कहते हैं कि वाल्मीकि जी स्वयं तुलसीदास जी का अवतार लेकर के आए, तो ऐसा कारण क्या हुआ कि उनको फिर से जन्म लेकर के और राम कथा फिर से लिखनी पड़ी। यहाँ पर महापुरुष बताते हैं कि वाल्मीकि जी ने राम कथा भगवान श्री राम के जन्म से पहले ही लिख लिया था, लेकिन वह संस्कृत में लिखी थी। इधर जब भगवान वन में थे उस क्षण भगवान श्री राम जी की सेवा में हनुमान जी तत्पर रहते थे, और जब हनुमान जी प्रभु की सेवा करते और जितना समय हनुमान जी को मिलता सेवा पे से, तो वह स्फटिक की शिलाओं के ऊपर अपने वज्र जैसे नखों से राम कथा लिखा करते थे। धीरे धीरे हनुमान जी की राम कथा पूर्ण हुई। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि मैंने राम कथा लिखी तो है, लेकिन इसको कोई बताने वाला भी होना चाहिए कि सही लिखी है कि गलत है। जब तक हम परीक्षा लिख तो देते हैं, पेपर के ऊपर लिख दिया, लेकिन जब तक कोई बताएगा नहीं कि प्रश्न का उत्तर सही है या गलत, तब तक क्या पता चलेगा। इधर हनुमान जी को पता था कि वाल्मीकि जी ने राम कथा का अध्ययन किया हुआ है, उन्होंने राम कथा पहले से लिख दी है, तो क्यों ना हम उन्हीं से इस राम कथा को बढ़ाया जाए। क्योंकि जो हनुमान जी ने जो राम कथा लिखी थी वो सरल भाषा में लिखी हुई थी। इधर वाल्मीकि जी को लाए, उनको बताया कि प्रभु मैंने ये राम कथा लिखी है, कहीं इसके अंदर कोई त्रुटि तो नहीं है, आप देख करके बता दो। इधर वाल्मीकि जी ने पढ़ा, आनंद विभोर हो गए। क्योंकि एक बात यहाँ पे दूसरी और भी आती है कि एक तो मैं यहाँ से बार दिव्य दृष्टि से देख करके लिख रहा हूँ, राम जी का चरित्र दृष्टि से देख करके लिख रहा हूँ, दिव्य दृष्टि से, और दूसरी बात कि एक मैं उनके साथ में रह करके उन्हीं का चरित्र लिख रहा हूँ।
तो शायद थोड़ा परिवर्तन तो आएगा। इधर हनुमान जी तो उनके साथ में ही थे, जो जो घटनाएं घट रही थी वह घटना ऐसे की ऐसे लिख रहे थे, इसलिए उसको पढ़ने में भी बाँचने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। मन आनंद विभोर हो रहा था। इधर वाल्मीकि जी ने देखा कि राम कथा एकदम बहुत सुंदर लिखी है, मन को पसंद आए ऐसी लिखी है। और उन्होंने उनको हनुमान जी को जवाब दिया कि हनुमान जी आपकी कथा है ना बहुत सुंदर है, ऐसी कथा तो किसी ने लिखी भी नहीं है और भविष्य में कोई लिख भी नहीं सकता, बहुत सुंदर कथा है। इधर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और हनुमान जी ने कहा कि बाबा मांगो, कुछ मांगना हो तो। आज मैं भी प्रसन्न हूँ, मेरे प्रभु की राम कथा आपने पढ़ी और आपने इस राम कथा का प्रशंसा किया, इसलिए मैं भी खुश हूँ। आप जो मांगना चाहो मांग सकते हो। इधर वाल्मीकि जी के मन के अंदर थोड़ा संशय था कि जो हनुमान जी की राम कथा बाहर निकलेगी, समाज में आएगी, तो मेरी राम कथा को कोई पूछेगा नहीं, मेरी राम कथा को कोई पढ़ेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, इसलिए मांगू तो मांगू क्या मांगू, थोड़ा ईर्षा भाव हुआ। इधर वाल्मीकि जी ने कहा कि हनुमान जी मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, बस इतना मांगना चाहता हूँ कि आपकी राम कथा बहुत सुंदर है, आपने कथा बहुत सुंदर लिखी, लेकिन आपकी कथा जो समाज के अंदर आई तो मेरी इस संस्कृत की कथा को कोई पढ़ेगा नहीं। प्रभु आपसे खाली इतनी सी विनती है कि आपकी लिखी हुई जो स्फटिक की शिलाएं हैं उनको समुद्र के तल में जाकर के रख दीजिए, ताकि मेरी राम कथा को सब पढ़ सकें। अब हनुमान जी ने बोल तो दिया मांगो, अब देना तो पड़ेगा जब मांगने के लिए कहा है। पर हनुमान जी को अच्छा लगा नहीं कि उनके प्रभु की कथा को वह विसर्जन करने जा रहे हैं। क्षुब्ध मन से हनुमान जी ने स्वयं की कथा को समुद्र के तल में जाकर के पधरा दिया है, विसर्जन कर दिया है। फिर हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि प्रभु आपको ये कथा पसंद आई थी, लेकिन आपने इसे समाज के लिए नहीं देने दिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि कलयुग के अंदर आपको यही कथा लिखने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और वही वाल्मीकि जी वही राम कथा लिखने के लिए आज कलयुग के अंदर 400 वर्ष पूर्व राजापुर गांव में जन्म लिए हैं। ऐसी दिव्य आत्माएं जन्म भी कहाँ लेती हैं? जो परिवार संस्कारी हो। आप एक बात तो याद रखना इस बात को, क्योंकि संस्कार जिस परिवार के अंदर रहते होंगे, ज्ञान जिस परिवार के अंदर रहता होगा, वहां पे दिव्य आत्मा ही जन्म लेती है। आत्माराम दुबे ब्राह्मण जी थे, शास्त्रों के पारंगत थे, शास्त्रों को जानने वाले थे। उनके यहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ। अब जब जन्म का समय था राजापुर गांव में, उस समय सब आनंद में थे कि बच्चे का जन्म है, बच्चे का जन्म है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में दासी दौड़ती दौड़ती आत्माराम दुबे के पास में आई है और आत्माराम दुबे के पास आकर के कहा है कि महाराज, राजापुर गांव में एक विचित्र घटना घटी है, बच्चे का जन्म हुआ है, आप आकर के देखिए तो सही। आत्माराम दुबे जी ने कहा है कि ऐसी कौन सी घटना बनी है? तब दासी ने कहा है कि महाराज, आपके यहाँ लड़के का जन्म हुआ है, लेकिन वह जन्मते ही राम नाम बोला है। नहीं तो जन्मते वैध बच्चे रोते हैं, लेकिन वह रोया नहीं है, वह तो राम नाम बोला है, राम राम बोल रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे 5 वर्ष का बालक हो। उसके 32 दांत हैं, ताजा जन्मे बच्चे के 32 दांत हैं। ऐसा लग रहा है कि वह 5 वर्ष का हो। अद्भुत घटना घटी है राजापुर गांव में। इधर आत्माराम दुबे जी अन्य लोगों को लेकर के उस कमरे के आगे पहुंच गए जहां तुलसीदास जी को रखा गया था, और दरवाजे पर ही खड़े होकर के देख रहे हैं कि बच्चा वास्तव में ही 5 वर्ष का जैसा लग रहा है और 32 दांत हैं, रो रहा नहीं, राम 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 की रटन लगाए हुए। इधर
सभी ज्ञानियों ने विचार विमर्श किया कि महाराज बच्चा तो अद्भुत हुआ है, पर इसको हमें 3 दिन देखना पड़ेगा। अगर 3 दिन तक रह जाता है तो उसके बाद में हम और विचार करेंगे। ऐसा कहकर के आत्माराम दुबे सभी लोगों को लेकर के वहां से अपने कक्ष में आ गए। इधर 2 दिन निकले हैं, तीसरा दिन है, दसम का दिन है, और तुलसीदास जी की माता जो हुलसी थी उसको आभास हो गया है कि शायद अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं, मैं इस संसार से विदा लेने वाली हूँ। मेरे जाने के बाद में मेरे बच्चे को ये लोग जिंदा नहीं रहने देंगे, इसको कहीं फेंक देंगे। इससे अच्छा है कि मैं कुछ विचारूं। इसी क्षण माता हुलसी ने दासी को बुलाया, एक चुनिया नाम की दासी थी, उसको पास में बुलाया और कहा कि हे बहन, हे सखी, ये लोग मेरे जाने, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग इस बच्चे को भी यहाँ नहीं रखेंगे, इसको ये लोग या तो मार देंगे या फेंक देंगे। मैं तुझसे विनती करती हूँ बहन कि इस बच्चे को तू ले जा, और ले जा करके तू इसका पालन पोषण कर। इधर दासी चुनिया बच्चे को लेकर के वहां से हरिपुर आ जाती है। अब तुम इतना विचार कर लीजिए, आज मनुष्य का दुश्मन हुआ पड़ा है, लेकिन जो मानवता थी उस समय भी जीता जागता एक आप लोगों के लिए उदाहरण है कि उस बच्चे के प्राण बचाने के लिए दासी चुनिया बच्चे को लेके हरिपुर आ गई है, और सारी बात अपनी सास को बताई कि ये लोग ऐसे ऐसे करने जा रहे थे, मैं बच्चे को लेकर के आ गई। तो चुनिया की सास ने कहा कि तूने ये काम बहुत अच्छा किया है, एक जीव बचाया है, एक प्राण बचाया है, अब इसको यहीं पे पालन पोषण कर। इधर चुनिया ने तुलसीदास जी का पालन पोषण करना चालू कर दिया, क्योंकि उस समय उनका नाम तुलसीदास जी नहीं था, वह हमेशा राम 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 रटते रहते, इसलिए उनको सब राम बोला करते थे। अब राम बोला 5.5 वर्ष के हो गए हैं, और राम बोला जब 5.5 वर्ष के हो गए, उस क्षण उनका पालन करने वाली जो उनकी माँ चुनिया थी, एक दिन उनका भी देहांत हो गया है। अब राम बोला अकेले रह गए, करे तो करे क्या, अब तो बेचारा भूखा प्यासा हमारा गांव भटके